सर अभी 2 हफ्ता पहले सुहासिनी ने हमें फ़ोन करके बताया था कि वो लोग ग्वालियर में शिफ्ट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद से उनका कोई फ़ोन नहीं आया, और फिर बाद में पता चला कि वो लोग देवास में रह रहे हैं। लेकिन सुहासिनी ने आपसे झूठ क्यों बोला? और आपका बेटा, उसने भी आपसे सच नहीं बताया? बदल गया था मेरा बेटा, वही बोलता था जो सुहासिनी चाहती थी। लव मैरिज थी दोनों की, मना किया था। आपका बेटा काम क्या करता है? पुलिस में हवलदार था, लेकिन पता नहीं क्या मन में आया कि काम छोड़ दिया, और अचानक से इंदौर छोड़ के जाने की भी बात सोच ली उसने। इंस्पेक्टर साहब, लास्ट 2 हफ्ते से मैंने मेरे बेटे से बात नहीं की, उसकी आवाज नहीं सुनी, पता नहीं वो किस हाल में होगा। दोनों के नंबर लो और नंबर को ट्रेस करो। सर, तेजी से बदलते हालात के बीच एक चौंका देने वाला सच सामने आया। जो कृष्णेंदु देवास में सृष्टि, मिष्टी और सुहासिनी के साथ उनका पिता और पति बनकर रह रहा था, वो असल में कृष्णेंदु था ही नहीं। तो फिर कौन था वो आदमी? क्या वो इस परिवार की किसी मजबूरी का फायदा उठाकर जबरदस्ती उनके साथ रह रहा था? इन सवालों के जवाब सिर्फ सुहासिनी और कृष्णेंदु दे सकते थे। देवास और इंदौर पुलिस के लिए भी सुहासिनी, असली कृष्णेंदु और नकली कृष्णेंदु का यूं गायब हो जाना पहेली बना हुआ था। एक बच्ची को उसके घर पहुंचाने की मुंबई पुलिस की ईमानदार कोशिश देवास और इंदौर पुलिस दोनों के लिए जुर्म की एक सनसनीखेज जांच में तब्दील हो चुकी थी। और एक सवाल यह भी बना हुआ था कि सृष्टि आखिर कहां थी? क्या मिष्टी सृष्टि से कभी दोबारा मिल पाएगी? तोमर, केस उलझा हुआ लगता है। मिष्टी का कहना है कि उसका पिता कृष्णेंदु बंबई में, लेकिन इसके बारे में उसकी माँ और भाई को कुछ नहीं मालूम। नहीं सर, मम्मी ने बस यही बताया था कि तुम्हारे पापा मुंबई में रहते हैं। उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि सुहासिनी और कृष्णेंदु ग्वालियर शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं। वो दोनों परिवार को कुछ भी बताए बिना देवास चले गए। यहाँ से केस और उलझ जाता है सर। देवास में सुहासिनी के साथ कृष्णेंदु के नाम पे कोई और रह रहा था। एक काम करो, इस नकली और असली कृष्णेंदु दोनों की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भिजवाओ। खबरियों के नेटवर्क को एक्टिव करो। कृष्णेंदु का फोन सर्वेलेंस पर डालो। देवास पुलिस से पता करो, शायद उन्हें कुछ क्लू मिला। और ये पता करो कि सुहासिनी का नया नंबर कौन सा है। ओके सर। बहुत ही अजीब औरत थी साहब, वो ज्यादा किसी से बात ही नहीं करती थी। इस मोहल्ले में कोई तो होगा जिससे उसकी थोड़ी तो पहचान होगी। हाँ साहब, सामने वाले घर में है ना, संजू रहता है। संजू को बुलाइए, कुछ बात करनी है। जी वो घर पे नहीं है। क्या बात है? सुहासिनी के बारे में पूछताछ करनी है, वो उसके घर पे आता जाता था ना। कि संजू तो मुंबई गया है रेलवे का परीक्षा देना। संजू तो सुहासिनी के बच्चों के साथ खेला करता था। सुहासिनी के बारे में आप क्या बता सकते हैं? जितना उसने बताया उतना ही बता सकती हूँ। वो अपने पति के साथ रहती है, 2 बेटियां हैं उसकी। संजू जब मुंबई से वापस लौटा है उसे पुलिस स्टेशन भेज देना, कुछ पूछताछ करनी है। देवास पुलिस ने बताया कि कृष्णेंदु कंप्यूटर से जुड़ा कुछ बिजनेस करता था और उसका एक बिजनेस पार्टनर भी है। आप लोगों को इस बारे में कुछ मालूम? पिछले 2 साल से वो लोग अलग रह रहे थे, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, और सुहासिनी वैसे भी कुछ बताती नहीं थी। 2 साल? लेकिन वो तो अभी 2 हफ्ते पहले देवास गया है ना। सर उनके घर छोड़ने के बाद वो इसी शहर में कल्याणी नगर में रहने लगे थे, लेकिन हमारा वहाँ कोई आना जाना नहीं था। देवास में सुहासिनी जिसके साथ रह रही थी वो आपका बेटा नहीं बल्कि कोई और है। आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके बेटे और बहू के बीच में कोई प्रॉब्लम है? सुहासिनी शुरुआत से ही परिवार में रहना नहीं चाहती थी, इसी वजह से वो मेरे बेटे पे अलग होने के लिए दबाव डाल रही थी, और वो कामयाब भी हो गई थी। मुझे सुहासिनी के बारे में कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ मेरी 2 पोतियां और मेरे बेटे के बारे में जानना है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो अपडेट करो। सर, देवास पुलिस से पता चला है कि सुहासिनी का एक पड़ोसी है संजू, काफ़ी यंग लड़का है। फिलहाल वो एग्जाम देने मुंबई गया है, और सुहासिनी भी अपनी 2 बच्चों को लेकर मुंबई जा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी। पता करो कि ये सही में मुंबई एग्जाम देने गया था या फिर कोई और कारण था। आपको कोई शक है सर? वैसे जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, शक की सुई किसी पर से हटा नहीं सकते।
अगर इस संजू को कहानी से हटा भी दिया जाए तो भी सुहासिनी की स्टोरी में कुछ तो झोल है, क्योंकि अगर वो वाकई अपनी बच्चियों को ढूंढना चाहती तो वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाती, जो कि उसने नहीं किया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ, ओके सर। मुंबई पुलिस की सब इंस्पेक्टर नीपा जावदे बच्ची को लेकर यहाँ आ रही है। बच्ची को उसकी दादी और चाचा को सौंपना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजेस्ट फैमिली वही है। तुम्हारे एक काम और करो, ये सुहासिनी और कृष्णेंदु अपने माँ और भाई से अलग होने के बाद कल्याणी नगर में रहने लगे थे। पड़ोसी से पूछताछ करो उनके बारे में। इन्हें जानती है आप? आपके पड़ोसी थे? जानती हूँ ना सर, सुहासिनी जिस दिन यहाँ से जा रही थी मेरी उसी दिन बात हुई थी इससे। अरे सुहासिनी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम ग्वालियर जा रहे हैं। अरे कब तक आओगे? जल्दी आ जाएंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि सुहासिनी जब जा रही थी उसके साथ कोई और भी था उस वक्त? हाँ, एक आदमी था, पर उसके पति कृष्णेंदु नहीं थे। ऐसी कोई भी और बात आपको जो नॉर्मल ना लगी हो? हाँ, एक्चुअली वो बहुत घबराई हुई सी थी। एक फोटो देखिए सर। ये था उस वक्त? ये नहीं था। हस्बैंड वाइफ में रिश्ते कैसे थे? अब बाहर से तो सब ठीक ही लग रहा था, अंदर का किससे पता। एक आदमी सुहासिनी के साथ यहाँ इंदौर में भी देखा गया था और देवास में भी, लेकिन वो उसका पति कृष्णेंदु नहीं है, बल्कि देवास में कोई और ही कृष्णेंदु बनकर उसके साथ रह रहा था। ये हमारा भाई कृष्णेंदु नहीं है। फिर एक दिन ये असली पत्नी, नकली पति और बच्चे सब गायब। मम्मी, कहाँ जा रही हूँ? बेटा, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम सो जाओ, सो जाओ। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कहीं भी मत जाना, ठीक है? किसी के पास भी नहीं। बेटा, मिल जाएगी आपकी बहन। जैसे हमने आपको ढूंढ के निकाला, वैसे उसका भी पता लगा लेंगे, और फिर आप और आपकी बहन अपनी मम्मी के पास चले जाना। डरो मत बेटा, आपकी दादी आने वाली है, तब तक आप चॉकलेट खाओ। मिस्टी, दादी, मिस्टी, कैसी? ठीक है ना बेटा, तुझे कुछ हुआ नहीं ना बेटा? कैसा है बच्चे? और सृष्टि? इंस्पेक्टर साहब, सृष्टि कहाँ है? देखिए, अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मुंबई पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कृष्णेंदु। देखिए, उनकी भी खोज जारी है। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, कैसे भी करके मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप इसे ले जा सकते हैं। लो बेटा। ठीक है ना बेटा, छुआ नहीं ना तुझे? सर, इसी बच्ची और एक और बच्ची को ढूंढ रही थी वो औरत। कौन औरत? वही एक फोटो लेकर आई थी। भाई साहब, जरा इन बच्चियों को देखिए। ये मेरी बेटियां हैं। ट्रेन में छूट गई थी। आपने कहीं देखा इन्हें? नहीं बहन जी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप खुद से कैसे ढूंढेंगे इस बच्ची को? आपको पुलिस को फोन करना चाहिए, वही आपकी मदद करेगी। वो मतलब सुहासिनी अपनी बच्चियों को ढूंढने मुंबई आई थी। एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि एक माँ अपनी बच्ची को तो ढूंढ ही रही है, लेकिन पुलिस की मदद नहीं चाहिए उसे। ऐसा आखिर क्या प्रॉब्लम है उसे? पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो पहले से कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई क्या?
अब तक आपने देखा जो आदमी देवास में उनका पिता कृष्णेंदु बनकर उनकी मां सुहासिनी और उनके साथ रह रहा था, असल में वो ना उनका असली पिता था और ना असली कृष्णेंदु। असली कृष्णेंदु कहाँ था कोई नहीं जानता था। सुहासिनी की भी कोई खबर नहीं मिल पा रही थी और इसी बीच इस नकली कृष्णेंदु की लाश उसी के घर की पानी की टंकी से बरामद हो चुकी थी जिसमें किराए पर वो सुहासिनी और उसके परिवार के साथ रहा करता था। क्या पुलिस सुहासिनी तक पहुंच पाएगी? क्या कृष्णेंदु को ढूंढा जा सकेगा? क्या इस नकली कृष्णेंदु की पहचान सामने आ पाएगी? और सबसे अहम बात, क्या मासूम सृष्टि को ढूंढा जा सकेगा? और अब देखिए आगे। अरे नल में पानी नहीं आ रहा था, देखने के लिए आया। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए लाश इसमें। लाश को बाहर निकालो। देवास से पीएसआई अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। सुहासिनी के घर की पानी की टंकी में नकली कृष्णेंदु की लाश मिली। हम लोग पहुंच रहे। चलो। ठीक है, तुम लोग टीम लेके जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है। जय हिंद सर। क्या लगता है? सर सिर पे चोट के निशान है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से शायद पानी की टंकी में पड़ा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, देखते हैं। सर यहाँ का मकान मालिक। आखिरी बार कब देखा था इसे? साहब 14 तारीख की सुबह। उसके बाद ना सुहासिनी देखी और ना ही ये उसका पति। ये सुहासिनी का असली पति नहीं है, ये बात आप जानते थे? साहब मुझे कैसे मालूम पड़े? ये दोनों पति पत्नी मर के मिले थे, तभी तो मैं इन्हें किराए पे घर दिया। और कुछ मिला? जी सर, यहाँ कमरे में है। सर इस कमरे में स्ट्रगल के निशान है। यहाँ देखिए, शराब की बोतल। यह है टूटा हुआ फ्लावर वास। फॉरेंसिक टीम ऑन द वे है सर। ठीक, अच्छे से तलाशी लो और जैसी फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है अपडेट करो। सर बेटा, आपके पापा कहाँ हैं पता है आपको? पापा देवास वाले घर में तो कभी आए ही नहीं। और वहाँ पर जो अंकल हमारे साथ रहते थे बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा डांटते थे। मम्मी उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी। अच्छा बेटा, घर में कोई और भी आता था? हाँ आते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम सुशांत था। आप लोग जानते हैं सुशांत कौन है? नहीं सर, ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। कृष्णेंदु ने हमें ये नाम कभी नहीं बताया। इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये सुहासिनी की जान पहचान का होगा। पूरा घर बर्बाद करके रख दिया है हमारा। माँ क्या करती बच्ची के सामने? बेटा, आप आंटी के साथ अंदर जाओ। हाँ बेटा। लेकिन अंकल आप प्लीज मेरी बहन और मम्मी को ढूंढ दीजिए ना। सृष्टि को तो अपने घर का रास्ता भी नहीं मालूम है। स्कूल के लिए मैं ही उसे लेने आती हूँ, पता नहीं कहाँ होगी वो। मुझे उसकी बहुत याद आती है सर, प्लीज उसे ढूंढ दो ना। बेटा, हम आपकी बहन को जरूर ढूंढेंगे, आई प्रॉमिस। ओके, अभी आप आंटी के साथ जाओ। थैंक यू अंकल। इंस्पेक्टर साहब, इस सब कुछ किया धरा उस सुहासिनी का है। पहले मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया, मैंने सब्र कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाई। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को कैसे भी ढूंढ के दीजिए। जी। इस आदमी का पता लगाओ कौन है। मिष्टी को मुंबई पुलिस ने लल्लन से बचाकर
इंदौर पुलिस के द्वारा उसकी दादी को सुरक्षित सौंप दिया था, पर सृष्टि कहाँ थी? इसका सुराग न ही मुंबई और न ही इंदौर पुलिस के पास था। ये मामला सृष्टि, कृष्णेंदु और सुहासिनी की गुमशुदगी के साथ फर्जी कृष्णेंदु की मौत के राज को सुलझाने का बन गया था। सर, ये मामला हर गुजरते दिन के साथ और भी मिस्टीरियस होता जा रहा है। पूरे मामले में सुहासिनी के साथ 3 मर्द शामिल हैं। पहला उसका पति कृष्णेंदु जो कि गायब है, दूसरा नकली कृष्णेंदु जिसकी लाश आपने देवास में बरामद की, और तीसरा उसका बिजनेस पार्टनर सुशांत जिसे उसके साथ यहाँ इंदौर में भी देखा गया है और देवास में। जी सर, और अभी सुहासिनी का इस तरह गायब हो जाना ये भी बहुत ही अजीब है। सर, जब हमने कल्याणी नगर के पड़ोस में चेक किया तो पता चला कि जिस दिन सुहासिनी ने उसका घर छोड़ा था उसके साथ एक आदमी था। वो आदमी ना तो नकली कृष्णेंदु था ना उसका असली पति कृष्णेंदु था। सर, हो सकता है कि वो दूसरा आदमी सुशांत हो। कहीं उसके साथ भी उसके नकली पति कृष्णेंदु की तरह कुछ हो तो नहीं गया? एक्सक्यूज मी सर, एक नंबर मिला है जिससे कृष्णेंदु और सुहासिनी के बीच बातें हुआ करती थी। किसका नंबर? सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मोबाइल कंपनी से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मिलते ही आपको अपडेट करता हूँ। ले पकड़, ऐसे ऐसे घुमा, अब बंद कर। कपूर गौरम करुणावत। नहीं सृष्टि, कुछ नहीं हुआ, तू डर मत। अरे नहीं सृष्टि, तू डर मत, कुछ नहीं हुआ। नहीं जला सृष्टि, शांत शांत। अरे मैं क्यों बार बार वही सवाल पूछ के परेशान कर रही हो आप मुझे? जब मैंने तुझे मना किया था तो तू इधर आया ही क्यों? अरे तो कहाँ जाता? वैसे मेरी कोई गलती नहीं है। तूने कुछ नहीं किया तो पुलिस तुझे ढूंढ क्यों रही है? अरे मैं क्यों डर रही हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे बात समझने की कोशिश करो आप। ये पैसा रख तू और चला जा। अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए यार, मुझे कुछ नहीं होगा, आप रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। इससे आगे की कहानी हमें थाने में सुनाओ। सर मेरी बात तो सुनिए। सब मैंने किया क्या सर? सब मेरी बात तो सुनिए सर। झूठ क्यों बोला? मुंबई एग्जाम देने गया था, बोल। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है सर। भाभी के कहने पर मैं घर में झूठ बोल के बॉम्बे गया था। देखो, मैं मेरे बच्चों के बिना नहीं रह सकती। संजू, तुम्हें उन्हें ढूंढ निकालना होगा। संजू, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तुम भी करके मेरी बच्चों। क्या कर रही हो तुम? एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और कंप्लेन करते हैं। नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अरे लेकिन क्यों? संजू, मेरे पति पहले पुलिस में थे। वो अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। पुलिस को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। संजू, ये सब तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें ही मेरे बच्चों को ढूंढ निकालना होगा। हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हें मुंबई जाना होगा संजू, प्लीज प्लीज, तुम्हें मुंबई जाना होगा संजू। सुहासिनी कहाँ है अभी? संजू, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम जब वापस चले जाओगे तो अगर कोई तुम्हें पूछे मेरे बारे में तो कह देना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। बिल्कुल अनजान बन जाना। हाँ, मुझे नहीं पता सर वो कहाँ है। यानी ट्रेन में बच्चियों के छूटने के बाद सुहासिनी देवास वापस आई और उसने इससे मदद मांगी। मतलब सुहासिनी को अपने बच्चों की चिंता थी, उसने उन्हें जानबूझ के ट्रेन में नहीं छोड़ा। लगता तो ऐसे ही है, लेकिन पति के डर से पुलिस के पास न जाने वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से असली कृष्णेंदु का फोन पिछले महीने की 28 तारीख से बंद है। और जिस कृष्णेंदु के साथ सुहासिनी रह रही है वो ना तो उसका असली पति है ना ही बच्चियों का बाप, तो फिर वो नाराज क्यों होता? पुलिस के पास ना आने का कोई और ही रीजन होगा। सुहासिनी का असली नंबर दिया क्या उसने? सुहासिनी का असली नंबर संजू ने रास्ते में ही दे दिया। वो नंबर मैंने साइबर सेल को फॉरवर्ड कर दिया। पीएसआई तोमर इन्फॉर्मेशन लेके आते ही हो। जैन सर। हाँ तोमर। साइबर सेल ने सुहासिनी के नए नंबर के कॉल डिटेल्स चेक कर लिया। 13 तारीख को सुहासिनी के मोबाइल की लोकेशन सबसे पहले देवास रेलवे स्टेशन की थी। वहाँ से वो नंबर उज्जैन जाता है, फिर उसी दिन वापस देवास आता है, और उसके बाद से फ़ोन की लोकेशन क्या थी आप सुन के हैरान हो जाएंगे सर। क्या? मुंबई। मुंबई? मतलब सुहासिनी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मुंबई भी गई थी। फिर ना उसने मुंबई में, ना इंदौर में, ना देवास में कहीं भी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? बड़ी अजीब बात है। साइबर सेल के मैसेज है सर। कृष्णेंदु, असली कृष्णेंदु के मोबाइल की लास्ट लोकेशन है इंदौर के कल्याणी नगर का वो एरिया जहां वो अपने माँ और भाई से अलग होने के बाद अपनी फैमिली के साथ रहता था।
भाई साहब जरा ये फोटो देखिए, इन दो बच्चियों को कहीं देखा है आपने? अरे हाँ, इसे तो पहचानता हूँ मैं। कहाँ देखा? ये तो वही लड़की है जो दुकान पे चोरी करते पकड़ी गई कुछ समय पहले। चोर? हाँ। चोर चोर चोर! भाई साहब कहाँ है ये बच्ची? इसे तो ललन उठा के ले गया था। ललन? कहाँ मिलेगा ये ललन? किस्मत अच्छी थी आपकी बेटी की जो बच गई। कहाँ मिलेगी मेरी बच्ची? कहाँ होगी वो? देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस ने ललन को पकड़ लिया है। आप पुलिस स्टेशन जाइए, आपकी बच्ची सही सलामत आपको मिल जाएगी और आपको जो भी डिटेल चाहिए पुलिस आपको दे देगी। मिस्टी, एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा के बीच कुछ अनबन या झगड़ा ऐसा कुछ हुआ था? पापा ने जाते वक्त कुछ बताया था, वो कब तक लौटेंगे, कहाँ जा रहे हैं कुछ? एक बात बताओ, जो देवास में तुम्हारे साथ अंकल रहते थे ना, वो रात को भी रहते थे? हाँ, वो अंकल बहुत बुरे थे, पता नहीं फिर भी मम्मी उन्हें अपने पास क्यों रखती थी। तेरी मम्मी कौन सी अच्छी थी? अगर वो अच्छी होती ना तो ये सब होता क्या? दादी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। हाँ, तुम्हारी मम्मी अगर अच्छी होती ना तो आज तुम्हारे पापा और मेरा बेटा हमारे साथ होते। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, आप वो बुरी समझिए आप, और मुझे ये सब नहीं खाना है, मैं जा रही हूँ। मिस्टी, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो मिस्टी? सर, देवास पुलिस ने उस लड़के संजू का जो बयान हमें भेजा है, उसे ये सामने आता है कि सुहासिनी से उसकी दोनों बच्चियां गलती से ट्रेन में छूट गई थी। लेकिन हमने जब रेलवे स्टेशन में जाके इंक्वायरी की तो हमें ये पता चला कि विंडो से वो 2 टिकटें खरीदे थे मुंबई के लिए, वो भी सिर्फ अपने 2 बच्चों के नाम पर। इसका मतलब ये कि बच्चे उससे गलती से नहीं छूटे थे, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ उसने छोड़े थे। एक और बात सर, सुहासिनी का जो नया नंबर हमने सर्विलेंस पे डाला था वो फिलहाल मुंबई में है, हमने मुंबई पुलिस को अपडेट कर दिया। तुम्हारे सुहासिनी का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो बच्चियों को ढूंढ रही है, लगता है उसे उनकी चिंता है, दूसरी तरफ पुलिस से डर रही है। ऐसा क्या गलत कर रही है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी दोनों बच्चियों को ढूंढ के मारना चाहती हो सकता है। छोटी बच्ची अब तक लापता है, नकली पति मारा जा चुका है, असली पति गायब है। अब यह हो सकता है कि नकली पति ने असली पति को मारा हो और फिर उसकी पहचान लेकर सुहासिनी के साथ रहने लगा। फिर किसी वजह से सुहासिनी ने इस नकली पति को मार दिया, जो कि शायद बच्चियों ने देख लिया, और इसीलिए सुहासिनी इन दोनों बच्चियों को भी खत्म करना चाहती है। सर, सुहासिनी और किशनदू के बीच के उस कॉमन नंबर के डिटेल्स आ गई है। नंबर किसी सुशांत वर्मा के नाम पर है। सुशांत वर्मा यानी वो बिजनेस पार्टनर? यस सर, एड्रेस भी मिल चुका है हमें। चलो फिर, देर किस बात की? भैया 2-3 दिन पहले यहाँ पुलिस स्टेशन में एक बच्ची को लेकर आए थे, कुछ जानते हैं आप उसके बारे में? हाँ, 2-3 दिन पहले 8-10 बच्चों को तो लेके आए थे। हाँ। लेकिन हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आप पुलिस चौकी में जाके पता कीजिए ना। सुशांत कहाँ है? वो घर पे नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ। कई दिनों से उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, लेकिन किया क्या है उन्होंने? नहीं सर, घर में कोई नहीं है। ये खबर पड़ी आपने? इन लोगों को जानती हैं? आपके हस्बैंड के पार्टनर की फैमिली है? नहीं, मेरे हस्बैंड अपने काम और पार्टनर्स के बारे में कुछ नहीं बताते थे। लो सर, सुशांत का फ़ोन अभी भी बंद आ रहा है। ठीक है। कहाँ चली गई होगी मिस्टी? और कहाँ ढूंढूं मैं उसे? भगवान, उसे कुछ हुआ ना हो भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं? अम्मा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? बेटा, मिस्टी चली गई। मिस्टी कहाँ चली गई? बेटा वो गुस्से में थी, वो भाग गई, मैं उसे रोक भी नहीं पाई। बेटा कुछ भी करके उसे जाके ढूंढ के लाओ, उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेटा अम्मा, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ बाहर जाके। जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ। सर, मिस्टी के बहन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। ना ही सुहासिनी सामने आई, ना ही उसके पति किशनदू के बारे में हमें कोई खबर मिली। और वो जो पानी की टंकी में लाश मिली थी,
उसकी शिनाख्त हुई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन कोशिश जारी है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुहासिनी अपने पति को धोखा देकर इस नकली कृष्णेंदु के साथ यहाँ आई, प्रेमी को अपना पति कृष्णेंदु बताई और यहाँ रहने लगी। फिर असली कृष्णेंदु को इसके बारे में पता चलता है, वो यहाँ आता है, नकली कृष्णेंदु को मारता है और फरार हो जाता है। सर, देवास पुलिस ने उस नकली कृष्णेंदु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी। ठीक है। इसके हिसाब से उसकी मौत 14 तारीख के आसपास हुई थी, दोपहर 1 से 2 के बीच। एक काम करो, सुहासिनी, कृष्णेंदु और सुशांत, इन तीनों से जुड़े सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पता करो कि इसकी मौत के समय उस लोकेशन पर इनकी पहचान का कोई और भी मौजूद था क्या। सब मैं दादी से बात करूंगा, सब समझाऊंगा उन्हें। हाँ मेरा बच्चा, तू आ गई बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे कुछ हुआ नहीं ना बेटा? आप इनसे कह दीजिए, अगर ये मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलेंगी, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, मैं भाग जाऊंगी। मिस्टी, बेटा मुझे माफ कर दे। सृष्टि और तेरे पापा को खोने के बाद मुझ में और हिम्मत नहीं है। हाँ बेटा, देखो दादी माफी मांग रही है ना, माफ कर दो उन्हें। हाँ, माफ कर दो। सर, स्टेशन के बाहर के हर ऑटो वाले और हर टैक्सी वाले से पूछताछ की है, वहाँ के दुकानदारों से भी पूछताछ की है, लेकिन सृष्टि का कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर सृष्टि वहाँ, देखो सर। हेलो, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन। मैम, आपने एक क्रिमिनल को पकड़ा है जिसका नाम लल्लन बिहारी है। उससे मिली एक बच्चे के बारे में जानकारी चाहिए थी। मैम, मैं एक जर्नलिस्ट बोल रही हूँ। देखिए, हम फ़ोन पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। एक बच्चा ठीक से नहीं संभाल सकती हो तुम? हाँ? ओले ओले ओले, मेरे बेबी को क्या हुआ? आलिफ को क्या हुआ? क्या है ये? हाँ? क्या है ये? दिखाई इधर, दिखाई इधर। अच्छा, मेरे बारे में लिखा है, मैं बुरी हूँ। हाँ? उसने इस केस को सॉल्व करने के लिए सुहासिनी का मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन सर इस वक्त तो मुंबई में है। मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि सुहासिनी का फोन ट्रैकिंग पे डालें और जैसी वो मिलती है उसे अरेस्ट करें। ओके सर। ओके, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ, ओके सर। सुशांत का फ़ोन हमारे सर्विलेंस पर था। उसने अभी अभी आधे घंटे पहले सरवटे बस स्टैंड के पास अपना फ़ोन स्विच ऑन किया और बीवी को फ़ोन किया। उसने अपनी बीवी को कपड़े और पैसे लेकर वहाँ आने के लिए कहा। इसका मतलब वो कहीं भागने की तैयारी में? नहीं सर, वो भाग नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बीवी सुशांत को पकड़वाने के लिए हमारी मदद करेगी। तुमने बैग वगैरह सब पैक कर लिया ना? जल्द से जल्द निकलना होगा, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ। अरे सर 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 मुझे सर मैं थैंक यू फॉर लेके चल बहुत घुमाया तूने। अब खाल अगर नहीं उधड़वानी है तो सीधी तरह बता दे कि ये असली कृष्णेंदु कौन है और नकली कृष्णेंदु कौन है जिसके साथ सुहासिनी रह रही थी। और देख, ये मत बोलना कि तुझे नहीं मालूम है कि ये सब क्या चल रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि इंदौर से देवास शिफ्ट होने में तूने ही उसकी मदद की थी। चल बोल, ऐसा क्या हुआ था कि उसे अचानक देवास शिफ्ट होना पड़ा? क्यों उसने सबको वहां पर नकली कृष्णेंदु को अपना पति बताया? और क्यों उसने झूठ बोला कि वो ग्वालियर जा रही है जबकि वो देवास में थी? बोल! नहीं बोलेगा? ठीक है, तोमर बुलवा इससे। नहीं सर, मारिए मत सर, बताता हूँ सर, मैं बेकसूर हूँ सर।
मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। सच में सर, वो मैं तो खुद ही नहीं जानता कि कृष्णेंदु है कहाँ। और वो जो लाश आप लोगों को मिली है वो रवि की है सर। कौन रवि? सर वो कृष्णेंदु का ही कोई दोस्त था। सुहासिनी ने मुझे मिलवाया था उससे सर। हम लोग ग्वालियर शिफ्ट हो रहे हैं। कृष्णेंदु वहाँ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये उनके दोस्त है रवि। हाय। यहाँ देवास का कारोबार अब यही संभालेंगे। लेकिन इस तरीके से अचानक में? नहीं, अचानक कहा। कृष्णेंदु तो काफ़ी समय से सोच रहे थे इस सब के बारे में। अब बस फैसला अब किया है। वैसे मतलब देखिए, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप हमें शिफ्टिंग में हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल। सर सुहासिनी ने मुझसे कहा था कि कृष्णेंदु ने कहा है कि मैं रवि को एक मोबाइल सिम दिला दूं, तो मैंने दिला दिया सर। कृष्णेंदु से तो मेरी बात ही नहीं हो पाती थी। अगर बिजनेस के सिलसिले में भी मुझे बात करनी होती तो मुझे सुहासिनी और रवि से बात करनी पड़ती थी सर। अगर तूने कुछ नहीं किया है तो भाग क्यों रहा था? सर वो अखबार में खबर पढ़कर मैं डर गया था, क्योंकि आप लोग तो मुझ पर ही शक करते हैं ना। रवि को मैंने वो सिम जो दिलाया था, और वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स में। सब ने सुशांत की मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड चेक की। 14 तारीख को जब रवि का कत्ल हुआ तब सुशांत वहाँ नहीं था। हाँ, लेकिन सुशांत को अभी इतनी जल्दी क्लीन चिट नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह सच बोल रहा है। लेकिन सर, अगर इसमें ज़रा से भी सच्चाई है तो ऐसा भी हो सकता है कि रवि और सुहासिनी के बीच कोई अफेयर रहा हो और इन दोनों ने मिलकर ही असली कृष्णेंदु को मार दिया हो या कहीं गायब कर दिया हो। लेकिन देवास पुलिस के हिसाब से मकान मालिक और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि रवि जो है एक नंबर का नशेड़ी और यूजलेस आदमी है। अब सुहासिनी ऐसे आदमी के लिए कृष्णेंदु को छोड़ेगी? लगता नहीं है। हाँ, लेकिन उसने कृष्णेंदु की पहचान इस रवि को क्यों दी, ये बात समझ में नहीं आ रही। सर, हमें पता चला है असली कृष्णेंदु भी बहुत अजीब आदमी था, सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप। पहले वो हमारे डिपार्टमेंट में हवलदार का काम करता था, फिर अचानक उसे पेंटर बनने का शौक जगा और वो पेंटर ना बन के नौकरी भी छोड़ दी और सुशांत के साथ बिजनेस करने लगा। तुम्हारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुशांत ही हमें बेवकूफ़ बना रहा हो? क्योंकि इस कहानी में रवि की एंट्री होती है कृष्णेंदु के गायब होने के बाद, लेकिन सुशांत शुरू से ही इस स्टोरी में मौजूद है। हो सकता है ये सब उसी का किया था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कृष्णेंदु ने खुद ये सब कुछ किया हो। इस कृष्णेंदु की और डिटेल्स निकालो। सर, सर ये आप क्या ढूंढ रहे हैं? सर एक मिनट, काम करने दीजिए हमें। क्या ढूंढ रहे हैं सर? सर ये आप कुछ नहीं है। आपके पति के बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि काफ़ी ज्वेलरी खरीदी है उसने आपके लिए, और ये सब छोड़ के इंदौर के एक होटल में काफ़ी फ्रिक्वेंटली रूम बुक करवाते थे वो। कोई आइडिया है क्यों? मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैम ये आपका लेटर आया है, प्लीज़ यहाँ पर साइन कर दीजिए। बाबू, बाबू कहाँ है? सृष्टि, 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 अरे रुक, सृष्टि। तुझे इतना समझाया था फिर भी समझ में नहीं आया? सच नहीं बोला ना तू? ये तेरे क्रेडिट कार्ड का बिल। हाँ, रक्षाबंधन से पहले ही लाखों के तोहफे दे डाले अपनी राखी सिस्टर को, और करवा चौथ पर पत्नी के लिए कुछ भी नहीं। और ये होटल का बिल, पिछले 2 महीनों में 7 बार होटल के रूम में मिले तू और तेरी राखी सिस्टर। हाँ, भाई बहन के रिश्तों की नई डेफिनेशन बनाने के लिए एकांत की जरूरत होगी, है ना? बेवकूफ समझता है। हाँ, बेवकूफ समझता है। सुहासिनी तेरी सिस्टर तो बिल्कुल नहीं है, ये हम जानते थे। अपने और सुहासिनी के अफेयर के चलते ही तूने उसके पति कृष्णेंदु को मार डाला, है ना? नहीं 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 सर, नहीं। मैं मानता हूँ कि सुहासिनी और मेरा अफेयर था, लेकिन मैंने कृष्णेंदु को नहीं मारा है सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कृष्णेंदु को नहीं मारा है। वो कृष्णेंदु अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं देता था, इसलिए सुहासिनी खुद ही मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। मैं भी क्या करता सर, एक दिन मैं भी बहक गया और तुम्हें एक राज की बात बतानी है। क्या? यही कि मैंने आज तक
तुमसे ज़्यादा खूबसूरत औरत नहीं देखी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं इतनी खूबसूरत होती तो उन्हें भी तो लगती ना। लेकिन वो तो नज़ारे की खूबसूरती तो देखने वालों की नज़र में होती है। बस सर, उस दिन जो शुरू हुआ वो सिलसिला ही बन गया। उसके बाद कभी हम घर पर तो कभी किसी होटल में मिलते थे। एक दिन कृष्णेंदु किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। तुम मेरा दोस्त हो क्या? ये क्या कर रहा था? ये कर रहा तू? शर्म नहीं है तेरे को? और तू इतनी नीच औरत है, मुझे आज मालूम पड़ा। शर्म नहीं आई? शर्म? किस बात की शर्म? आज किसी और के साथ देख लिया तो तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी एक बीवी भी है। हमेशा तो अपने आप में खोए रहते हो। तो और क्या करती? मैं बोलो, क्या करती? उसने मेरे सामने उसे मार डाला। मैं डर गया था सर। अगर इस मर्डर की बात सामने आती तो हमारे रिश्ते के चलते आप लोग मुझे भी कातिल समझ बैठते। तो सर मैंने डर के मारे लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की बस सर। और रवि के बारे में झूठ क्यों बोला? सर वो मैं डर गया था, इसलिए रवि को नकली कृष्णेंदु बनाकर मैंने सुहासिनी के साथ भेज दिया देवास रहने के लिए, ताकि सबको लगे कि कृष्णेंदु जिंदा है। सुहासिनी ने अपनी बच्चियों को ट्रेन में क्यों छोड़ा था? सर क्योंकि वहाँ देवास में उनकी वजह से काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। नहीं, हमारे साथ जो अंदर वो रहते हैं वो मेरे पापा नहीं है। पता नहीं कौन अंकल है, वो हमेशा डांटते रहते हैं। सर इसीलिए मैंने सुहासिनी को समझाया कि देखो सुहासिनी, तुम्हारी ये बेटियां तुम्हारे गले का फंदा बन सकती है। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी चाहिए या फिर अपनी बेटियां। सुहासिनी ने अपनी ज़िंदगी को चुना। लेकिन सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बस मुझसे इतनी गलती हो गई कि मैंने सुहासिनी के गुनाहों को छुपाया। सर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है सर, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़ सर। अपने पार्टनर को धोखा देना, एक माँ को अपनी बच्चियों को छोड़ देने की सलाह देना, ये सब गुनाह नहीं लगते तुझे? शुक्र मना कि ये सब गुनाह कानून के दायरे में नहीं आते, वरना इसकी ऐसी चार्जशीट तैयार करो कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात है? एक बुरी खबर देनी है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपका बेटा कृष्णेंदु, वो कभी देवास पहुंचा ही नहीं था। उसे इंदौर में ही मार दिया गया। कृष्णा, कृष्णा, मेरा बेटा कृष्णा, इंस्पेक्टर साहब, मेरा कृष्णा, मेरा कृष्णा। किसने सर? क्यों? सुहासिनी और सुशांत। सुहासिनी ने उसकी जान ली और सुशांत ने उसकी लाश को और इस कत्ल की खबर को छिपाने में उसकी मदद की। मुझे पता था इंस्पेक्टर साहब, वो डायन मेरे बेटे को खा गए। मैंने समझाया था, उससे नहीं समझा वो। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। हेलो भाभी, कुछ पता चला मेरी बेटियों का? हाँ संजू, एक काम करो ना, तुम वो देवास पुलिस से जाके पूछो ना। भाभी मैंने पता किया है, मिस्ट्री मिल गई उन्हें। वो दादी के पास घर पे है। हाँ?
बेटा आपका नाम सृष्टि है ना? आपकी बहन का नाम मिष्टी है ना? आपको मिष्टी और मम्मी के पास जाना है? सर प्लीज आप मेरी बहन को ढूंढ निकालिए, वो तो बोल भी नहीं सकती है। हम लोग तुम्हें लेकर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। देवास थाने से सब इंस्पेक्टर अग्निहोत्री का कॉल था। उन्होंने कहा कि संजू को सुहासिनी का फ़ोन आया था और उस फ़ोन के बाद से सेलफोन स्विच ऑफ बंद आ रहा है। संजू को ही सुहासिनी को बता दिया है कि दादी के पास है मिष्टी फिलहाल। बहुत दिनों बाद अच्छी खबर मिली है तुम्हें। अब सुहासिनी इंदौर जरूर आएगी। एक्सक्यूज मी सर। जीता में साहब कब? जी ज़रूर, थैंक यू सर। आज की दूसरी गुड न्यूज़, मुंबई पुलिस को सृष्टि मिल गई है। गुड। पलासिया पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर आनंद तोमर। सुहासिनी एक बार अपनी बेटियों को खोने की गलती कर चुकी थी, लेकिन अब उसे अपनी बेटियां हर हाल हर कीमत पर चाहिए थी। दादी और पूर्णेंदु के बयान के अनुसार सुहासिनी ने दादी और पूर्णेंदु पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया और फिर मिष्टी को लेकर फरार हो गई। लेकिन क्या सुहासिनी के लिए अकेले ऐसा कर पाना संभव था? विधि की विडंबना और मिष्टी की दुआओं का असर देखिए कि जब सृष्टि अपने घर लौट रही थी तो मिष्टी वहां से जा चुकी थी। सुहासिनी मिष्टी को लेकर कहां चली गई थी? क्या दोनों बहनें फिर कभी मिल पाएंगी? क्या जुर्म दर जुर्म का यह सिलसिला थमेगा? ऊपर वाले के मन में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी मिष्टी को लेकर सृष्टि को लौटा दिया। फिक्र मत कीजिए, मिष्टी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। फिलहाल आप इसका ख्याल रखिए। कड़ी नजर रखो इनके घर में। सुहासिनी को जैसे ही पता चलेगा कि सृष्टि वापस आ गई है, वो उसे भी लेने आएगी। सर सुहासिनी को ढूंढने के लिए देवास और इंदौर पुलिस ने दिन रात एक कर दिया था, लेकिन अब तक ना तो उसका कुछ पता चला था और ना ही मिष्टी का। पुलिस को उम्मीद थी कि मिष्टी की तरह सृष्टि को भी अपने साथ ले जाने के लिए सुहासिनी फिर से अपने ससुराल वालों पर हमला कर सकती थी, इसलिए उस घर पर दिन रात नजर रखी जा रही थी। कहा नहीं जा सकता था कि यह सतर्कता पुलिस को सुहासिनी तक पहुंचाएगी या नहीं, लेकिन इससे एक ऐसी सच्चाई जरूर सामने आने वाली थी जो इस पूरे मामले को एक अलग मोड़ पर ले जाकर छोड़ देने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। ये पूर्णेंदु पिछले कुछ दिनों से दवाइयाँ ले जा रहा है यहाँ से, क्या हुआ उसे? पिछले 2-3 दिनों से वो बच्चों की खांसी और बुखार की दवाई लेके जाता है। इंस्पेक्टर साहब आप? जी हाँ, यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा सृष्टि से मिलने। कैसी है वो? लेकिन सर वो इंस्पेक्टर साहब आप, सुहासिनी का कुछ पता चला? बहुत जल्दी चल जाएगा। ये दवाइयाँ किसी की तबीयत खराब है? मेरी है, ब्लड प्रेशर की। लेकिन तो बच्चों की दवाइयाँ हैं, सर्दी खांसी बुखार की। कहीं सृष्टि की तबीयत तो नहीं? हाँ सर, उसी की तबीयत खराब है, थोड़ा सा बुखार था। लग तो नहीं रहा। बेटा आपकी तबीयत खराब है? नहीं, तबीयत खराब थी, अब ठीक है। डॉक्टर के पास ले गए थे ना, उसी ने ये सब दवाइयाँ लिख के दी है। तब तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी होगा आपके पास, दिखाइए।
इंस्पेक्टर साहब, आपको जो कुछ कहना हो सीधी तरह से कहिए ना, ऐसे घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ। किसकी आवाज है? मिस्टी हमारे पास। शाबाश। ठीक हो बेटा? दादी और ताऊ ने मिलकर मम्मी को मार दिया। मम्मी मर गई। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए ना, मैं बताती हूँ। रोकिए ना उन्हें, मत मारो। सुहासिनी को हमने ही मारा है और उस रवि को भी हमने ही मारा था। क्या चाहिए? कृष्णेंदु यहीं रहता? हाँ यहीं रहता। क्या हुआ? हमें उससे मिलना है। मैं कृष्णेंदु। तुम? देखो, अरे हम तुम्हारे बारे में नहीं, अपने भाई कृष्णेंदु के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? कौन सा बेटा? मैं किसी बेटा का? मैं कृष्णेंदु। बोला ना आपको। तुम कौन हो? कृष्णेंदु है तो फिर मैं तेरी माँ हूँ क्या? कहाँ है मेरा बेटा? मैं किसी माँ का नहीं। चलो बताओ मेरा बेटा कहाँ है? कृष्णेंदु कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? बोला ना, बता नहीं होगा तुम। मेरा बेटा है। हमने उसकी हत्या नहीं की है, अपने भाई के साथ इंसाफ किया है। और इंसाफ करने वाले तुम कौन? तुम दोनों ने जो किया है ना, उसकी सजा तुम्हारे साथ साथ उन दोनों मासूम बच्चियों को भी भुगतनी पड़ेगी। सोचा इस बारे में? तुम्हारे कारण दोनों को जिंदगी भर अनाथ का जीवन जीना पड़ेगा। लेके चलो इन्हें। माना कि जिंदगी अजीब शय है। ये किसी भी इंसान को वो सब नहीं देती जो वो चाहता है, लेकिन अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए अपनी और अपने साथ साथ अपनों की जिंदगी को दांव पर लगा देना कहां की समझदारी है। अगर सुहासिनी को कृष्णेंदु और अपने रिश्ते में वो खुशियां नहीं मिल पा रही थी जिनकी उसे तलाश थी, तो वो उस रिश्ते को तोड़कर उससे बाहर आकर अपनी खुशियों की तलाश कर सकती थी। लेकिन उसने खुशियों को अपनी जिंदगी में चोर दरवाजे से एंट्री देनी चाहिए, और उसकी इसी चाहत ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। एक और चोर दरवाजा खोला कृष्णेंदु की मां और उसके भाई पूर्णेंदु ने। पुलिस उन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने इंतजार करने की बजाय खुद इंसाफ करने का फैसला किया। और उनके इस गलत फैसले ने न सिर्फ उनकी जिंदगी छीन ली, बल्कि इन दोनों मासूम बच्चियों सृष्टि और मिष्टी से एक बेहतर जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। अब इन दोनों बच्चियों को अपनी बाकी की जिंदगी अनाथाश्रम में बितानी पड़ेगी, परिवार के साथ और सहारे के बिना। क्राइम पेट्रोल के जरिए ये बात हमने पहले भी कही है और फिर से कहते हैं कि एक बेहतर जिंदगी के लिए इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रास्ता सही चुनना जरूरी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more crime files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.